कि बीटेक करने के बाद क्या मतलब क्या सिचुएशन थी कि आपको जॉब करना पड़ा वो भी जोमेटो में। मेरा ये दो हाँ क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ कि हाँ हाँ बोलिए। जैसे आपने जोमेटो में जॉब ले लिया तो घर वालों का रिएक्शन हम्म। क्या था कि, या मैडम का, ससुराल वालों का रिएक्शन भी मैटर करता है कि आप जिस लड़के से शादी किया वो ये जॉब कर रहा, हमने तो इंजीनियर सोच के शादी किया था। अच्छा, जनरली एक चीज ये भी होता है ना कि चलिए ठीक है, समाज क्या सोचेगा वो बात की बात है, पर हमारे अंदर भी एक फियर होता है कि यार हम हाँ इंजीनियरिंग करके अगर ये जॉब करेंगे तो कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमको जानबूझ के झूठ बोलना पड़ता है हाँ, अपनी थोड़ी झूठ सी बोलना रिस्पेक्ट पड़ता है। बचाने के लिए, कि हमें भी फील होता है ना कि यार ये मैं कर रहा हूँ, कोई पूछता है क्या कर रहा है तो या तो कह देते हैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, या तो कहते हैं ये कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन आई कभी भी, कोई पूछा हो तो आपने बताया कि जोमेटो में कर रहा हूँ, या इग्नोर कर दिया यार कि नहीं बताना है। जैसे कि आपका सिलेक्शन हुआ जीपीएससी में, तो हम मतलब इन शॉर्ट ये कंक्लूजन है कि भैया गेट का एग्जाम जो है आप अच्छा कर रहे हो तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। नहीं कर पा रहे तो जरूरी नहीं कि दूसरे एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे, कर लोगे हाँ भले ऐसा नहीं है। टेक्निकल में। तो हाँ हो आपको जाएगा। डिफरेंस क्या समझ में आता है गेट में और जीपीएससी में? जैसे गेट का ही रिजल्ट आता है तो हमें उम्मीद तो होती है, वैसे पता तो चल ही गया रहता है कि हमारा पेपर कैसा गया है, कितने मार्क्स आएंगे। हाँ। या फिर पेपर हम्म। देने के बाद की ही बात कर ले, तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन हुआ कभी कि यार लग रहा है अपने बस की बात तैयारी नहीं है, कुछ दूसरा अल्टरनेटिव सोचना चाहिए? कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि भाई चलो खराब हुआ, पहली बार खराब हुआ, दूसरी बार खराब हुआ, हाँ। तीसरी बार खराब हुआ, हम्म। फिर भी लगे हैं कि नहीं हम कुछ कर लेंगे? सेल्फ डाउट नहीं होता है कि कुछ हम्म। पढ़ाई से रिलेटेड एडवाइस की कंसंट्रेशन नहीं रहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं। और बहुत सारे लोग हम्म। कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता है। बहुत हम्म। सारे लोगों का ये रहता है कि पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, बहुतों का ये रहता है कि हम्म। पढ़ते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं। तो अगर हाँ। पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या स्ट्रेटेजी से आपकी, क्या कितना टाइम पढ़ने पे देते थे फ्रेश चीज, फिर कितना टाइम रिवीजन पे देते थे, या फिर हम्म। याद करने का क्या तरीका था? कुछ आइडिया आप बता पाओ तो लोगों को शायद गिल्टी अच्छी है। मतलब पारुल का रिव्यू आप अच्छा दे रहे हो, कोई जाएगा पढ़ाएंगे नहीं तो फिर वो आपको ही बोलेगा कि देखो उनके चक्कर में पारुल में भी चल, ये मार्केटिंग हो रही है पारुल की। तो अच्छा पढ़ाते हैं आप कह रहे हो? हाँ जब हम थे तब तो ऐसा था। अच्छा, पलटी मार गए आप? हाँ? नहीं सर ऐसा नहीं है हाँ। क्योंकि तो इन शॉर्ट वैसा हाँ माहौल है पारुल में? हाँ 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 वैसा पूरा माहौल था। लेकिन वो मैंने बताया ना कि वो अपने पर है कि हमें क्या करना। और हमें क्या करना है, और दूसरा मैकेनिकल वालों के पास ऑप्शन भी क्या रहता है, अकेले हाँ जाएंगे हाँ कैंटीन में ऑप्शन बैठ भी के नहीं और मिलता। हाँ हाँ बस फ्रेंड के साथ बैठना पड़ता है वहाँ पे। लड़कों के साथ बैठेंगे और शक्ल देख देख के बोर हो जाता है कि भाई तेरे साथ नहीं बैठूंगा, उससे चलो पढ़ाई कर लूं, तेरी शक्ल देखने से अच्छा है। हाँ हाँ सर। रहे जिससे जहां पे थियरी ऑफ रिलेटिविटी लगे कि उनके साथ घंटों बैठे हैं पर लग नहीं रहा है कि घंटों बैठे हैं, वैसा वाला माहौल रहता है तब बैठने का मन करता है। अच्छा, क्योंकि वो कुछ इनको एक हाँ चीज मैं ऐड करूं, आप कुछ कामचोर लोग होंगे कहे ना कि सर आप अपना नोट्स दे दो हमारा भी काम चल जाएगा, उनको मैं बताना चाहूंगा कि हाँ भैया ये इनके नॉलेज के बेसिस पे इन्होंने नोट्स बनाया है, जो इनको आता था वो बुक में नहीं लिखा है, जो नहीं आता था वो लिखा है। तो कुछ लोग हाँ हाँ चाहते हैं कि सर। उनको काम चोरी से काम हो जाए, वो दूसरे का नोट पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं हाँ कि सर उनका नोट दिलवा दो हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। भैया नहीं होगा, हाँ दूसरे सर का ऐसा नोट्स ही अपना होता है। बनाओ। हाँ, आप कंटिन्यू करें। मुझे भी हाँ नहीं, अभी जैसे कि मान ले आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद बाकी सारी चीजें हो गई, तो ज्वाइनिंग के लिए रिजल्ट आने के बाद, हाँ रिजल्ट आने के बाद का जो प्रोसेस है वो बताइए, पूरा रिजल्ट आने के बाद से लेके ज्वाइनिंग तक का। तो नियर अबाउट सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, बस आपका एक पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया है। हालांकि इंटरव्यू का कई लोगों से मैंने डिस्कशन किया है, पर आपका भी कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस हो आपके इंटरव्यू का, कि कुछ हम्म। अलग सा क्वेश्चन पूछ लिया था, या फिर कैसा हुआ था आपका इंटरव्यू, कितने टाइम का हुआ था? तो थोड़ा इंटरव्यू का अगर एक्सपीरियंस आप शेयर करें तो दूसरे लोगों को भी आइडिया लगेगा कि भाई इंटरव्यू में क्या होता है जीपीएससी के। डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल इन इंटरव्यू सीरीज। और आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं, आपके डिमांड पे हैं, और मेरी भी खुद भी इच्छा थी जब इनके बारे में जाना। हालांकि मैक्सिमम लोगों के बारे में मैं पहले से कनेक्टेड हूं तो जानता हूं, पर आपके बारे में मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे आपका एक फोटो आया था, शायद आपके किसी दोस्त ने शेयर किया था, उसका स्क्रीनशॉट आया था। हाँ उसके बाद मेरे मन में भी इच्छा हुई कि आपकी स्टोरी जानने लायक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूँ, पहले मैं बता देता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि आप पहले एज जोमेटो में डिलीवरी बॉय जॉब करते थे, अभी आप जीपीएससी क्लास 2 पोस्ट क्लियर किए हैं, और एज ए गजेटेड ऑफिसर आरटीओ इंस्पेक्टर आपने ज्वाइन किया है, आपने एएमबीआई भी क्लियर किया हुआ है। तो हाँ
थोड़ी आपकी स्ट्रगल की स्टोरी जानेंगे कि मतलब जिनको लगता है ना कि हमारी जिंदगी बड़ी डिफिकल्ट है यार, भगवान हमको दुख दे रहे हैं, उनको थोड़ा पता चलेगा कि भाई आप अकेले नहीं हो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तो आपका दर्द कोई नहीं देखेगा, जब सक्सेस मिलेगी तो दर्द भी आगे आएगा और सफलता भी आगे आएगी। हाँ, दोनों आगे आएगी। हाँ, तो पहला पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे, यहीं से शुरुआत करते हैं कि आपकी कहानी से, कि बीटेक करने के बाद क्या मतलब क्या सिचुएशन थी कि आपको जॉब करना पड़ा, वो भी जोमेटो में? सर मेरा बीटेक जो है 2018 में कंप्लीट हुआ था। हाँ हाँ। और मैंने तब मैं जब कॉलेज में था तब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था 2016 से। और तब से मेरा यही मतलब कि मोटिव था कि गेट एग्जाम क्रैक करके कुछ अच्छी जॉब में हासिल करूं, जिससे मेरे फैमिली को मेरे पे प्राउड फील हो और मुझे भी मेरे भी जो सपने थे वो पूरे हो। तो इसलिए मैं 2016 से गेट की तैयारी कर रहा था। और 2018 में मैंने गेट दी थी। और प्रिपरेशन तो 2 साल तक की थी, लेकिन वो स्कोर इतना अच्छा नहीं आ पाया कि मुझे कोई पीएसयू में जॉब मिले या फिर कोई आईआईटी में एडमिशन मिले। मतलब कट ऑफ से सिर्फ 10 मार्क्स ही ज्यादा थे, 40 मार्क आए थे मेरे गेट। तो तब थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था कि अब क्या करें, क्योंकि पहले से यही सपना मैंने देखा था। लेकिन कुछ नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो इसके बाद सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो गई, क्योंकि तब जब मेरी कॉलेज कंप्लीट हुई थी और फैमिली प्रेशर और कुछ रीजन की वजह से मेरी शादी हो चुकी थी तब तक, अच्छा। 2018। तो इसके बाद तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो गई, क्योंकि शादी के बाद प्रिपरेशन करना बहुत ही हार्ड होता है। हम्म। पहले से मैंने प्रिपरेशन की थी, लेकिन वो जो मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला था। और इसलिए जब टेम्पररी मैंने शादी हो चुकी थी, तो 2-3 महीने टेम्पररी मैंने जीआईडीसी में जॉब की थी एज ए अच्छा। इंजीनियर। लेकिन मेरा सपना तो वही था कि मुझे कुछ करना है, मुझे एग्जाम क्रैक करनी है। तो मैंने शादी के बाद 1 साल और प्रिपरेशन की गेट 2019 के लिए। अच्छा। लेकिन फिर से वही सिचुएशन हुई कि प्रिपरेशन करके स्कोर इतना अच्छा नहीं आया मेरा कि हम्म। कोई भी आईआईटी या पीएचयू में एडमिशन हो। हम्म। तो सिचुएशन फिर से क्रिटिकल हो गई। अब तो फैमिली वाले भी बोलने लगते हैं कि शादी के बाद बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। हाँ, ये एकदम तो कॉमन सी प्रॉब्लम है सबकी। हाँ, वो ये कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो 2019 में और तब आई थिंक 2018 में ये जीपीएससी एएमबीए 25 की जो वैकेंसी थी उसके फॉर्म आए। तब अच्छा। मैंने फॉर्म फिलअप किया था। मतलब मैं गुजरात गवर्नमेंट की जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी आती थी वो मैं फॉर्म फिलअप करता था। लेकिन तब मेरा मेन मोटिव था वो गेट का ही था। अच्छा। लेकिन गेट में मैंने 3 साल, 2 साल कॉलेज के और 1 साल दूसरा, मतलब कि 3 साल तक तैयारी की थी। और ये गुजरात गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है उसकी मैं प्रिपरेशन करता था। और 2018 में फॉर्म फिलअप किया था, उसकी एग्जाम 2019 में आई थी। हम्म। 25 वैकेंसी थी। और तब तो अब मुझे आगे प्रिपरेशन करनी थी इसकी। तो और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और फैमिली का भी प्रेशर था। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि मैं सिर्फ प्रिपरेशन ही करूंगा। अगर प्रिपरेशन करेंगे तो फाइनेंशियल इश्यू, सारे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। हाँ। तो उस टाइम मैंने जोमेटो में एज ए डिलीवरी पार्टनर की जॉब सिलेक्ट की थी, क्योंकि उसका एक था कि वो फ्रीलांसर की जॉब है, आप जब भी फ्री हो आप हम्म। आराम से जॉब कर सकते हो। मतलब कि पूरा दिन पढ़ाई करो और रात को आप डिलीवरी करो। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको जितना टाइम मिले उतना टाइम आप अर्निंग कर सकते थे। तो ये मैंने डिसाइड किया था 2019 में कि मुझे ये करना है और मुझे प्रिपरेशन करनी है। तब 25 की जो वैकेंसी थी, मतलब कि आई थिंक जून में या जून में थी एग्जाम। और मेरा गेट का रिजल्ट अप्रैल में आया था। मतलब कि तब मैंने आपको बताया कि उसमें भी इतना अच्छा स्कोर नहीं अच्छा हुआ नहीं था। हुआ। हम्म। हाँ, हाँ सर। और इसके बाद एआईएमवाई की वैकेंसी थी, तो मैंने कुछ, मुझे टाइम नहीं मिला था, कुछ दो हम्म। तीन महीने ही मिले थे। तो उसकी प्रिपरेशन में नहीं कर पाया 25 वैकेंसी। मतलब कि एग्जाम के एक वीक पहले ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि अभी तो ये पॉसिबल नहीं है।
जो एक हफ्ते के बाद ये 25 की वैकेंसी है, अभी इसमें तो सिलेक्शन नहीं होगा मेरा, नहीं, क्योंकि उतनी पढ़ाई नहीं, प्रिपरेशन नहीं रही। प्रिपरेशन नहीं थी, हाँ। हाँ सर। लेकिन तब मैंने डिसाइड किया कि चाहे ये एग्जाम में मेरा सिलेक्शन ना हो 25 की, लेकिन उस वक्त मैंने जीपीएससी का कैलेंडर देखा, उसमें एमबीआई की 50 वैकेंसी थी और एआईएमबी की 25 वैकेंसी थी, बाद में वो बढ़ गई थी 57 और 93। लेकिन तब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये एग्जाम में मेरा चाहे सिलेक्शन ना हो, लेकिन जो अगली एग्जाम है उसमें मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए, जो 1 साल बाद आने वाली थी। उसका जो फॉर्म फिलअप दिसंबर में हुआ था, तो तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, ये एग्जाम में मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। मैं ये मेरा एक दो हाँ सर। क्वेश्चन था यहाँ पे, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ कि हाँ हाँ बोलिए। जैसे आपने जोमेटो में जॉब ले लिया, तो आप मैरिज भी थे, तो जब आपने मैडम से बताया या फिर घर वालों को बताया, तो जनरली रिएक्शन क्या होता है कि आप इंजीनियर हो, जोमेटो में जॉब कर रहे हो, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन तो पहले से होती है कि लड़का हाँ हाँ इंजीनियरिंग कर रहा है तो कुछ तो करेगा। भले अभी सिचुएशन थोड़ी ऐसी है, सबको पता चल गया है कि इंजीनियरिंग की जॉब की हाँ। शॉर्टेज है, पर स्टिल अभी कंप्यूटर साइंस वालों का पैकेज देखते हैं लोग, आज भी कंप्यूटर साइंस वाले बूम तो कर ही रहे हैं। तो सबको हम्म। इंजीनियर मतलब इंजीनियर लगता है, जो लोग नहीं एजुकेटेड हैं या हाँ। कम पढ़े लिखे हैं। तो घर वालों का रिएक्शन हम्म। क्या था कि, या मैडम का, ससुराल वालों का रिएक्शन भी मैटर करता है कि यार जिस लड़के से शादी किया वो ये जॉब कर रहा, हमने तो इंजीनियर सोच के शादी किया था। हाँ सर, वही वही जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ तभी मेरी शादी हो चुकी थी। हाँ। तो ससुराल वाले का पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये था कि उसने सब देखा था और अच्छा सब लोगों से बात सुनी हुई थी कि ये जो लड़का है बहुत मेहनत करता है। मतलब उसने अच्छा जॉब देख के, जो मेरी जॉब देख के मुझको मेरी शादी नहीं हुई ऐसा, अच्छा अच्छा। कि जो प्रिपरेशन में कर रहा था, लोगों से बात सुनते हैं कि वो सब, तो उसने उसको इतना तो लगा कि लड़का आज नहीं तो कल कुछ तो कर ही लेगा, मतलब हमारी जो अच्छा, बेटी बेटी है उसको दुखी नहीं करेगा। तो भरोसा ये था। मेरे लिए भी, हाँ भरोसा था उसको। तो ये मेरे लिए भी पॉजिटिव बात थी। और मेरे जो पेरेंट्स है, मम्मी पापा, उसको भी यकीन था कि आज नहीं तो कल कुछ तो होगा ही, मतलब इतनी प्रिपरेशन मतलब की है। और मेहनती थे आप हाँ बचपन से, तो सबको लग रहा था कि मतलब सीरियस हाँ है, मेहनती है, कुछ गलत कर हाँ नहीं रहा है, मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, तो आज नहीं कल तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। हाँ हाँ हाँ, कल तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। और जब मेरी शादी हुई तो मैंने, हाँ क्या, और मैडम का कैसा रिएक्शन था? मैडम का सपोर्ट हाँ था जब पूरा मैं, कि ठीक है करो? हाँ सर पूरा सपोर्ट था। जब मेरी शादी हुई उसके बाद ही मैंने उसको बता दिया था कि मुझे ये एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उसने बोला कि आप कीजिए, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। तो वो मेरे लिए अच्छी बात थी और मैं यहीं तक पहुंचा, ये एग्जाम पास किया, तो इसमें उसका ही पूरा सपोर्ट है कि ये शादी के आज 4 साल होने आए हैं और पूरा सपोर्ट रहा है इतने सालों में मेरी वाइफ। अच्छा, जनरली एक चीज ये भी होता है ना कि चलिए ठीक है, समाज क्या सोचेगा वो बात की बात है, पर हमारे अंदर भी एक फियर होता है कि यार हम हाँ इंजीनियरिंग करके अगर ये जॉब करेंगे तो कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमको जानबूझ के झूठ बोलना पड़ता है हाँ, अपनी थोड़ी झूठ सी बोलना रिस्पेक्ट पड़ता बचाने के लिए, कि हमें भी फील होता है ना कि यार ये मैं कर रहा हूँ, कोई पूछता है क्या कर रहा है, तो या तो कह देते हैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, या तो कहते हैं ये कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन आई कभी भी, कोई पूछा हो तो आपने बताया कि जोमेटो में कर रहा हूँ, या इग्नोर कर दिया यार कि नहीं बताना है? नहीं सर, उसका भी मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया था। अब ये जो मैं जोमेटो में जॉब करता हूँ, ये सिर्फ मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा और ससुराल, मतलब कि मेरी वाइफ के मम्मी पापा, सिर्फ उसको ही पता था। और अच्छा इस पे क्या था, 2019 में मैंने एमटेक में एडमिशन लिया था। अच्छा मतलब कि मेरे पास एक बैकअप प्लान रहे, अगर मैं ये एमबीआई की प्रिपरेशन करता हूँ, अगर कुछ ना हो तो मेरे पास एमटेक की डिग्री होगी, तो मुझे कोई भी कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी। तो ये एक तरीके से मेरा बैकअप प्लान था। और अच्छा। किसी को कह भी सकते हैं कि मैं एमटेक कर रहा हूँ, मतलब जो नेगेटिव इंप्रेशन थी वो एक साइड से खत्म हो जाएगी। मतलब ये एक राज ही था कि मैं जोमेटो में जॉब कर रहा हूँ, ये मैंने किसी को बताया नहीं, और मैं एमटेक भी साथ में कर रहा था। तो एमटेक किया और साथ में प्रिपरेशन की, और शाम को जोमेटो में डिलीवरी की। तो मतलब कि ऐसा कभी हुआ कि मान लो बताना नहीं था और कोई पता नहीं और कोई देख लिया हो कि अरे तुम ये करते हो क्या? ऐसा कभी हुआ कि कोई जानने वाला देख लिया हो जिसको पहले से पता नहीं हो, या कभी पूछा हो आपने बताया नहीं हो? नहीं सर, ऐसा ऐसा कोई तो कभी एक्सीडेंट? नहीं। अच्छा ऐसा मेरे जो फ्रेंड थे, मेरे क्लोज फ्रेंड, उसको उसको सबको पता था। जिसमें हम्म, जो फ्रेंड थे उसको सबको पता था, और बाकी मैंने आपको बताया उसको ही पता था। और जनरली तो क्या होता है कि जब कोई आता है घर पे,
तो एम टेक का तो रहता ही है, कभी कॉलेज जाना हुआ और ये सब। और ये जोमेटो डिलीवरी में शाम को ही करता था, रात को। अच्छा, रात को करते, तो और अपने कभी शहर में संडे करते थे? हुआ। कहाँ पे करते थे आप क्या? ये मतलब जॉब जोमेटो वाली कहाँ पे करते थे आप? मैं बड़ौदा में। बड़ौदा में। और आपका और नेटिव प्लेस कौन सा है? नेटिव मेरा जूनागढ़। जूनागढ़ है, मतलब काफी डिस्टेंस है जूनागढ़ और बड़ौदा में। तो पेरेंट्स आपके हाँ जूनागढ़ काफी। रहते हैं बड़ोदरा? नहीं, वो जूनागढ़ रहते थे। तो आप बड़ोदरा में कैसे, वहां से एजुकेशन हुई आपकी? नहीं सर, मेरी जो कॉलेज थी ना वो मैंने बड़ौदा में कंप्लीट की थी, अच्छा। 4 साल। तो वहाँ अच्छा। पे मेरे सारे फ्रेंड और वो सब मेरे थे, तो उसने ही मुझे बताया कि तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे प्रिपरेशन करो, क्योंकि घर पे रहते यहाँ पे जो मेरा नेटिव प्लेस है वहाँ पे तो यही प्रॉब्लम होती ही है। आपने जैसे बताया कि किसी को पता चल जाएगा और वो सब। तो यहाँ पे तो सब आते ही रहते हैं, तो सब पूछते रहते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो वो कुछ ज्यादा ही प्रेशर हो जाता है हमसे। मतलब दो तरीके से लड़ना पड़ता है, एक तो हमको मेंटली भी लड़ना पड़ता है हाँ यार कि जॉब जो कर रहे हैं किसी को बताना नहीं है, छुपाना भी है, हाँ। और साथ में प्रिपरेशन भी करना है। प्रिपरेशन ये श्योरिटी भी नहीं देता है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। जैसे आज हम लोग श्योरिटी डिस्कस, नहीं है। हाँ, आज हम लोग डिस्कस हाँ कर रहे हैं आपकी स्टोरी, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपने सिलेक्शन लिया है। हाँ सिलेक्शन नहीं होता तो शायद ये जो स्ट्रगल है हम डिस्कस नहीं करते। हाँ, और तो वो कंटिन्यू रहता है। हाँ, वो कंटिन्यू रहता। तो ये बात ये है पेशेंस की, कि आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा जो लोग भी प्रिपरेशन कर हम्म रहे हैं। और हम्म। आपके गेट से भी मेरा एक क्वेश्चन था, कई सारे लोग इससे भी हाँ। फ्रस्ट्रेट होते हैं, और मैंने खुद अपने टाइम पे फ्रस्ट्रेशन हुआ था मुझे, गेट दे के पहली हम्म बार जिस तरीके से प्रिपरेशन किया था और मार्क्स नहीं आए थे। हम्म तो हम्म जैसे कि आपका सिलेक्शन हुआ जीपीएससी में, तो हम मतलब इन शॉर्ट ये कंक्लूजन है कि भैया गेट का एग्जाम जो है आप अच्छा कर रहे हो तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। नहीं कर पा रहे हम्म। तो जरूरी नहीं कि दूसरे एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे, कर लोगे हाँ भले ऐसा नहीं है। टेक्निकल में। तो हाँ हो आपको जाएगा। डिफरेंस क्या समझ में आता है गेट में और जीपीएससी में? सर गेट की प्रिपरेशन जो थी वो एक अलग लेवल की प्रिपरेशन थी, उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा रहते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं। और जो जनरल एग्जाम है जीपीएससी की, उसमें मतलब कॉन्सेप्चुअल है, या कुछ चीज है जो आपको याद रखनी पड़ती है, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, प्रॉपर हम्म। वैल्यू ही होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि समर में ह्यूमिडिटी कितनी होती है, विंटर में कितनी होती है, तो वो एक जो वैल्यू है वो हमें सिर्फ याद रखनी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। और गेट में ऐसा नहीं है, गेट में पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्लस आपका जो न्यूमेरिकल है वो आपको होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम लिमिटेड रहता है। तो वो सब कुछ इसमें मैटर करता है। तो प्रिपरेशन कॉन्सेप्चुअल लेवल से देखे तो सेम है, मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, मैकेनिकल के जितने भी कॉन्सेप्ट है एग्जाम वो तो नहीं चेंज होगा। लेकिन जो तरीका है आपकी प्रिपरेशन का, उसमें थोड़ा चेंजेस लाना पड़ता है। जैसे गेट का ही रिजल्ट आता है तो हमें उम्मीद तो होती है, वैसे पता तो चल ही जा रहता है कि हमारा पेपर कैसा गया है, कितने मार्क्स आएंगे, हाँ। या फिर पेपर हम्म। देने के बाद की ही बात कर ले। तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन हुआ कभी कि यार लग रहा है अपने बस की बात तैयारी नहीं है, कुछ दूसरा अल्टरनेटिव सोचना चाहिए? कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि भाई चलो खराब हुआ, पहली बार खराब हुआ, दूसरी बार खराब हुआ, हाँ। तीसरी बार खराब हुआ, हम्म। फिर भी लगे हैं कि नहीं हम कुछ कर लेंगे? सेल्फ डाउट नहीं होता है? होता है सर, मैंने आपको बताया कि मैंने 2 साल मतलब कि 2 ट्राई दी है गेट के। लेकिन जब दूसरे का रिजल्ट आया तब मुझे कुछ डिमोटिवेट हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये एग्जाम नहीं तो कुछ और एग्जाम, मतलब अपना जो ड्रीम है वो तो कंप्लीट करेंगे ही, लेकिन रास्ता चेंज करेंगे। अगर ये अच्छा। रास्ता डिफिकल्ट है, दूसरा कुछ रास्ता चुनेंगे, लेकिन जो मंजिल है वहां तक तो पहुंचेंगे ही सर। तो मंजिल तक पहुंचने का मतलब ऐसा सरकारी नौकरी करने का मतलब ये क्यों कि भाई मैं भले जोमेटो की जॉब करूंगा, करना तो सरकारी ही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो मोटिवेशन नहीं रहता है। तो आपको क्या चीज हाँ मोटिवेट करती है कि भाई मुझे सरकारी ही करना था? क्या कंडीशन थी या क्या आपका बैकग्राउंड था जिसकी वजह से ये लगता था कि नहीं मुझे इसको सुधारने के लिए यही लेना पड़ेगा? सर, प्राइवेट एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं कॉलेज में था तभी से मैं प्रिपरेशन कर रहा था। और दूसरा ये था कि कुछ फाइनेंशियल इश्यू थे। और फैमिली का भी मतलब कि ये था कि लड़का कुछ कर रहा है तो कुछ बड़ा करे, मतलब उसको पेरेंट्स को होता है, ऐसा उम्मीद होती हाँ। है हाँ। कि हमारा जो लड़का कर रहा है, मतलब कि इतनी प्रिपरेशन कर रहा है तो कुछ तो उसे मतलब कि मिलना चाहिए, ऐसा कि अपना जो समाज है उसमें भी उसको रिस्पेक्ट मिले। और ये सब होता है सर। हाँ, हर जगह होता है। हाँ। लोग रिश्ता और भी उसी से जोड़ते हैं जो किसी लायक हो। हाँ हाँ सर, वही वही है सर।
तो हाँ। ऐसे बहुत सारे फेसबुक का फोटो देख लो आप, पहले आप जो फोटो डालते हो उस पे कमेंट लाइक देखना, और अभी आप जो डालोगे उस पे देखना। ये हाँ सब हाँ, ये, पहले ये तो सब मतलब ये सब यही चीजें चेंज करता है ना, आदमी को स्पेशल हाँ फील हाँ करवाता है। हाँ सर, यही करता है। आपके मतलब बहुत पेरेंट्स चेंजेस का आ गए। रिएक्शन, हाँ, आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन मैं पूछना चाहूंगा कि जब रिजल्ट आया, आपने आपने देखा या किसी ने देख के बताया? नहीं, वो तो मैंने ही देखा था। अच्छा, और क्या कर रहे थे? बस, रिजल्ट कैसे पता चला कि रिजल्ट आ गया है? नहीं बस ऐसे ही शाम के आई थिंक 6 बजे थे, और ग्रुप में मैसेज आ गया, हमारा जो ग्रुप था उस पे, कि रिजल्ट आ गया है। और फाइनल रिजल्ट तो वो तो एमबीआई का तो श्योर नहीं था, लेकिन एमबीआई की डेट सब कह रही है कि 31 जनवरी को आ ही जाएगा। और ज्यादा पॉसिबिलिटी ही थी, तो तब को श्योर ही थे तब सब कि आज के दिन में रिजल्ट आने वाला है। तो वो दिन तो बहुत ही ऐसे मतलब कि कंफ्यूज था, क्या होगा क्या नहीं, पूरा दिन ऐसे ही कंफ्यूजन में निकल तो गया। पहले से और पता नहीं शाम, था कि सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं डाउट था? सर, एमबीआई एमबीआई में आपने ही देखा था मेरिट कितना हाई था। और आपने मेरा नंबर भी देखा होगा, लास्ट में है। अच्छा, तो हाँ। थोड़ा थोड़ा तो डाउट था कि क्या मालूम हो या ना हो। हाँ हाँ, थोड़ा डाउट था उसमें। तो किसको बताया तो आपने रिजल्ट देख के? सबसे पहले किसको बताया? रिजल्ट तो तब तो मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे वाइफ ही थे, तो अच्छा, सबसे पहले तो उसको ही मालूम चला। तो अच्छा। वो भी बहुत खुश हुई। और इसके बाद मैंने मम्मी पापा को फोन किया, और उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हो गया, मतलब कि आपने अपने मम्मी पापा को फोन किया होगा, उन्होंने अपने मम्मी पापा को फोन किया होगा कि हाँ आपका हाँ दामाद कमाल कर दिया। हाँ है? हाँ सर। हाँ, उसके बाद फोन चालू ही रह गए, मतलब कि सबके फोन आने लगे, जैसे जैसे अच्छा, लोगों को पता चलता है। चलिए, मतलब अंकल ये आंटी खुश हैं आप? अरे बहुत सर। तो बच्चे को वर्दी में देख के? हाँ, ठीक है, अभी ज्वाइन कर लिया आपने? कहाँ पे ज्वाइन किया आपने? अभी गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? गिर सोमनाथ। अच्छा, गिर सोमनाथ, हाँ, हमारी बात भी हुई थी। गिर तो हाँ जगह बहुत बढ़िया है। और ये जूनागढ़ हाँ, से कितना दूर है आपका ज्वाइनिंग है? जूनागढ़ 80 किलोमीटर होता है। 80 किलोमीटर होता है? मतलब वीकेंड वीकेंड पे हम्म। कभी हॉलीडे हुआ तो आप घर चले जाओगे, ऐसा है? मन हुआ हाँ जाने का हाँ, तो पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ 2 घंटे का रास्ता। तो गिर कैसा, घूमने उमने लायक है? हाँ, घूमने लायक है बहुत, मतलब कि यहाँ पे तो मैं रहा हूँ कई हम्म, बार। पिकनिक में भी जाते थे हम, स्कूल में जब थे तब यहाँ से वो वहाँ पे पिकनिक पे ले जाते थे। तो अच्छा। बहुत ही मतलब कि पहले से ये जानते हैं ये प्लेस तो। चलिए ठीक है, पर मतलब कभी आना हुआ तो मैं तो फोन पे भी बताया था आपको, कभी आना हुआ तो आपको ही कांटेक्ट करेंगे, फोन तो उठा लोगे ना? हाँ हाँ सर। ऐसा तो नहीं कि अरे आ गए अब तो घुमाना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, ऐसा थोड़ी। तो चलिए, हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे, इधर उधर की बातें करने लगे थे। आपकी वो जो शुरू में हमने कहानी स्टार्ट किया था वो कंप्लीट नहीं हुई, कि आप किस तरीके से हाँ। प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे और क्या स्ट्रगल था। तो आप उसको हम्म। कंटिन्यू करिए थोड़ा। देख मतलब 2019 के बाद जब आपने एग्जाम दिए तो उसके बाद क्या क्या हुआ? हाँ सर, 2019 के बाद मैंने आपको बताया कि मैंने एमटेक में एडमिशन लिया था, और जोमेटो में जो जॉब थी वो चालू थी। और दूसरा एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला था, जो सभी बच्चे को पता होगा, चेक इंडिया नाम का है, हाँ, हाँ। फॉरेन की एक कंपनी है। मतलब कि उसमें हमें जो मैकेनिकल इंजीनियर के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने पड़ते हैं। तो इसके बदले में हमें वो कुछ मतलब कि देते हैं, पैसे देते एक हैं? पर क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम्म। ये जॉब भी मेरे लिए अच्छी थी, क्योंकि इसमें क्या था, मैं पूरे दिन लाइब्रेरी में स्टडी करता था, और रात को आके ये जो जोमेटो का था वो था, और ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था वो मैं रात को करता था, रात को 12 बजे के बाद। क्योंकि इसमें क्या था कि रात को 12 बजे के बाद क्वेश्चन का फ्लो ज्यादा रहता है, क्योंकि फॉरेन में तब दिन होता है और क्वेश्चन वहीं से ही आते थे। तो रात को मैं ये करता था, चेक इंडिया जो था वो, इसमें क्वेश्चन सोल्व करने का। तो ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इसमें घर बैठे ही मुझे इनकम मिल रहा था, और जो फाइनेंशियल मेरा जो स्ट्रगल है वो मतलब कि सोल्व हो रहा था इससे। तो ये चीजें साथ में हुई। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आने लगे, तो फिर मैंने जोमेटो को क्विट कर दिया था, और पूरा मेरा फोकस एग्जाम पे ही था। और बस ये एग्जाम
हुआ 2021 में, और फाइनल तो सिलेक्शन। कोरोना कोरोना भी आ गया था बीच में। हाँ कोरोना, हाँ सर, कोरोना में भी बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जो मतलब कि सब कोरोना में तो सब बंद हो गया था, जोमेटो का भी वो नहीं हो बंद रहा हो था, गया था। डिलीवरी सब बंद हो गया था। तो मैं भी गांव चला गया था, गांव में रह के वहाँ पे असेंबली प्रिपरेशन करता था लॉकडाउन के तो टाइम। बहुत सारे लोग ये एक्सक्यूज भी कई सारे लोगों के मन में रहता है, कई सारे लोगों के मन में प्लानिंग का कमी भी रहती है, प्लानिंग नहीं कर पाते हो कि आप जॉब हाँ कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और जॉब भी आप दो कर रहे थे, एक जोमेटो में भी कर रहे थे और हाँ। चलो चेक इंडिया का भी जो है क्वेश्चन सोल्यूशन आप कर रहे थे। तो टाइम हम्म। मैनेजमेंट क्या है कि कितना घंटे आप आवरली आप अपने हिसाब से कितना आवर आप पढ़ाई को देने की कोशिश कर रहे थे, फिर उसके बाद जोमेटो पे हम्म। कितना आवर काम करते थे, और जो आपका क्वेश्चन सोल्यूशन है चेक इंडिया का उस पर कितना टाइम देते थे आप? हाँ सर, लाइब्रेरी में तो मैं सुबह 8 बजे जाता था, और पूरा दिन वहीं पे ही, 8 से लेके शाम को 6-7 बजे तक। इसके बाद 7 बजे जोमेटो में डिलीवरी करता था, 7 से करीब 11-12 बजे, 11 बजे। और फिर रात को आके 12 से लेके 2 बजे तक क्वेश्चन आते थे। क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहा, तो कभी कभी दिन में भी मुझे मिल जाते थे, जब मैं लाइब्रेरी में, हम पढ़ते हैं बोर हो जाते हैं, तब ये खोल के बैठ जाता था कि बोर भी नहीं होते और इनकम भी चालू हो। तो दोपहर को जब ऐसा लगता है कि खाना खा लिया है, नींद आ रही है, तो ये क्वेश्चन सोल्व करने लग जाता। तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन सोल्व हो जाते थे। तो ऐसा पूरा शेड्यूल था सर, भी पूरे दिन का। तो जो लोग मतलब देख रहे हैं, स्पेशली मुझे कई बार मैसेज आता है कि सर हम जॉब करते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, उनको थोड़ा सा हम्म। देखना है कि भाई आप देख लो, आप एक जॉब कर रहे हो, कोई दो दो जॉब करके टाइम भी निकाल रहा है, और ये जो आपने कहा कि बीच में नींद आती है तो हम उधर अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं कि चलो सर हाँ। थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा कि भाई ये करूंगा तो पैसे भी हम्म। आ जाएंगे, तो काम चल जाएगा। हाँ। तो इन शॉर्ट सबका अपना स्ट्रगल होता है, आपको अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना होता है। करना पड़ता है। का थोड़ा सा और सिचुएशन इसमें बताइए। मोटिवेशन, हाँ बताइए, क्या, बताइए बताइए कुछ। मतलब उसमें मोटिवेशन भी मिलता है, जैसे 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो सिचुएशन इतनी सर टाइट थी कि एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया तो ऐसा लगता था कि आज के पूरे दिन का पेट्रोल का खर्चा निकल गया। अच्छा, आज का खाने का निकल गया। तो खुशी होती थी मतलब ये काम करने में। तो फादर क्या करते हैं आपके, मतलब घर पे खेती होती या सर फिर जॉब? हाँ, खेती भी थी, और वो क्लार्क में थे अभी, तो मतलब कि वो तो रिटायर हो चुके थे जब मैं कॉलेज टाइम में था तब। अच्छा और अच्छा। इसके बाद वो खेती खेती करते थे गाँव में। खेती कैसी होती है आपके यहाँ, बढ़िया होती है खेती? मतलब हाँ इन शॉर्ट इन्वायरमेंट कैसा है खेती का? हाँ, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे क्या चीज बहुत उगाते ही, हो आप लोग? यहाँ पे वो जो मूंगफली होती है वो मेन तो अच्छा, यही है, मूंगफली के यहाँ पे होता है। इसके बाद जो कपास और जो पास। रोई हम बोलते हैं, अच्छा, हाँ, ऑयल सीड्स वो दोनों उगाते की हैं सारे? हाँ हाँ हाँ। तो क्या जैसे कि मान लो मूंगफली उगा दिया आप लोग, तो आपके यहाँ पे जैसे फार्मर से जब दूसरा कोई डीलर लेके जाता है या डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो भी छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार लेके जाते हैं, कैसे बेचते हो आप लोग, क्या पूरा मार्केटिंग का क्या है? उगा के बेचते हैं तो उसका रेट का डिफरेंस क्या आता है? जैसे आप मार्केट में खरीदने जाते हो और आपके घर पे हुआ है, तो आपको समझ में आता होगा कि यार घर से तो हमारे इतने सस्ता लेके गए थे, यहाँ पे इतना महंगा दे रहे हैं। नहीं सर, वो तो मेरे पापा ही, मतलब कि जो खेत था वो दूसरे को दे दिया था, सब कुछ मैनेज वही करता है, उगाते भी वही है, बेचते भी वही है, और अच्छा जितना हिस्सा हमारा निकलता है वो डायरेक्ट दे देते, मतलब अच्छा हाँ। और मैं तो यहीं पे गांव पे रहता नहीं था, तो मुझे तो इन सब के बारे में इतना नॉलेज नहीं था सर। अच्छा अच्छा। कोई नहीं, मैं समझना चाह रहा था कि बेसिकली जो अ, किस तरीके से कमीशन का प्रोसेस क्या है, कितना लोग कमाते हैं बीच वाले, अगर एग्रीकल्चर में देखें तो जो बीच में हाँ सेलर वो होते जो, हैं। हाँ, हाँ सेलर सेलर भी होता है, या फिर अगर आपका खुद का खेत हो तो आप वहीं से निकाल के डायरेक्ट मार्केटिंग, जो यार्ड यार्ड होता है, वहां पे आप खुद अपना व्हीकल लेके बेच भी सकते हो, जो भाव मतलब कि जो प्राइस चल रही है वो आपको दे देगा, जितनी चल रही है करंट सिचुएशन में, वो आप डायरेक्ट हाँ, भी मतलब हाँ वो मंडी कहते हैं जिसको, ऐसा मंडी टाइप का होता है हाँ जहां हाँ पे आप ले जाके हाँ डायरेक्टली बेच दो। हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ मार्केटिंग यार्ड कहते हैं। हर एक अच्छा सिटी में होता है मार्केटिंग यार्ड। तो अच्छा। आप जिस भी सिटी में रहते हो, जिस भी गांव में हो, वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट या तहसील में पड़ता है, वहां पे आप जाके बेच सकते हो डायरेक्ट। स्पेशली मेरा पर्पज यही था कि गवर्नमेंट का मॉडल मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था, कि हो सकता है इस वीडियो को बिहार के लोग भी देखेंगे क्योंकि वहां के भी स्टूडेंट हैं, तो यूपी के हम्म। भी हैं कुछ,
तो मैं गुजरात गवर्नमेंट का जो सिस्टम है एग्रीकल्चर को लेके, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे पानी होने का बड़ा स्ट्रगल है, खेती के लिए पानी बड़ा हाँ मुश्किल से मिलता है, हर जगह पानी की अवेलेबिलिटी मुश्किल से नहीं है। मिलता। यूपी में हाँ पानी बहुत आसानी से अवेलेबल है, खेती करने की लैंड भी यहाँ पे तो मैंने देखा है ना कि काफी जो जमीनें हैं वो ऊपर नीचे हैं, फिर हाँ। मैनेज करना उसको इतना ईजी नहीं है, फिर भी लोग बढ़िया से खेती कर लेते हैं। हमारे इधर तो सब कुछ बराबर है, सब कुछ ठीक है, फिर भी खेती नहीं करते हैं, मतलब उतना अच्छा से नहीं करते, उतना पैशनेट होकर नहीं करते हैं। तो हो सकता है हमारे यहाँ का मार्केटिंग मॉडल उतना अच्छा नहीं हो कि बेचने का जगह नहीं हम्म हो, है नहीं, बेसिकली सही हम्म बात है क्या। हम्म। हमारे यहाँ पे जैसे कि आपको पोटैटो आलू उगाते हैं ना, तो जब आलू उगता है तो हाँ 5 रुपया 6 रुपया किलो बिक रहा होता है। किसान के पास वो नहीं हम्म। रहता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखे और फिर बाद में बेचे, और वही किसान फिर बाद में उसी को 20 रुपया किलो खरीद के लाता है। तो हम्म। इस वजह से मैंने पूछा था आपको, खैर कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा। कुछ और चीजें आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा प्रिपरेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड, कि कुछ हम्म। पढ़ाई से रिलेटेड एडवाइस की, कंसंट्रेशन नहीं रहता है बहुत सारे लोग कहते हैं, और बहुत सारे लोग हम्म कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता है। बहुत सारे हम्म। लोगों का ये रहता है कि पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, बहुतों का ये रहता है कि हम्म। पढ़ते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं। तो अगर हाँ पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या स्ट्रेटेजी से आपकी, क्या कितना टाइम पढ़ने पे देते थे फ्रेश चीज, फिर कितना टाइम रिवीजन पे देते थे, या फिर हम्म। याद करने का क्या तरीका था, कुछ आइडिया आप बता पाओ तो लोगों को शायद। ओके सर। मेरी जो प्रिपरेशन की स्टेट जो थी मेरी, वो मतलब कि दो पार्ट थे, एक प्रिपरेशन और दूसरा रिवीजन। मेन तो यही होता है कि पहले हमें प्रिपरेशन करनी है, सब तो कॉन्सेप्ट है हमें समझना है, और उसका रिवीजन करना है। यही हम्म। एक पैटर्न ही होती है कोई भी एग्जाम को मतलब कि क्रैक करने। तो प्रिपरेशन में, अगर मैं मेरे प्रिपरेशन पार्ट की बात करूँ, तो मेरे प्रिपरेशन में ये था कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2 साल तक मैंने गेट की प्रिपरेशन की थी। तो मेरी जो नोट्स थी गेट गेट एग्जाम की, मतलब कि वो सर, हम जब कॉलेज में था तब कॉलेज में ही हमारा क्लास लेते थे, गेट के सारे सब्जेक्ट था। कौन सा तो वो कॉलेज था नोट्स आपका, मैं मैंने, भूल गया, पूछना भूल गया। मैं पारोल इंस्टीट्यूट। पारुल में पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं पारुल में, दूसरे हाँ लोगों को हाँ रिव्यू में पता चलेगा, पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, मतलब हाँ पढ़ने वाला पढ़ाते लड़का हैं पूरा। हाँ पूरा पढ़ाते हैं सर। अच्छा अगर नहीं फैकल्टी, पढ़ना होगा फिर भी पढ़ाएंगे। अच्छा फैकल्टी अच्छी है, मतलब पारुल का रिव्यू आप अच्छा दे रहे हो, कोई जाएगा पढ़ाएंगे नहीं तो फिर वो आपको ही बोलेगा कि देखो उनके चक्कर में पारुल में एडमिशन ले। ये मार्केटिंग हो रही है पारुल की, तो अच्छा पढ़ाते हैं आप कह रहे हो। हाँ जब हम थे तब तो ऐसा था, अच्छा मतलब पलटी कि मार गए हम, आप, हाँ? नहीं सर ऐसा नहीं है, हाँ, क्योंकि इसमें क्या सर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर सर हाँ, अच्छे हुए तो वो पूरा फोकस करेंगे। हमारे जो सर थे सर, जो गेट की प्रिपरेशन करवाते थे, तो वो सिर्फ एक ही सर थे पूरी कॉलेज में, जो अच्छा अपना क्लास भी लेते थे, अपना जो शेड्यूल था, अपना सिलेबस था वो भी कंप्लीट करवाते, और एक्स्ट्रा आवर करके हमें गेट की भी प्रिपरेशन करवाते। कौन से सर थे भाई, उनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ वो जय सुदानी सर से थे। अच्छा, हाँ फ्लूइड मैकेनिक्स लेते थे वो। और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन उनको पारुल नहीं देती थी? नहीं था सर, बहुत ही देती थी, मतलब कि देती थी उसकी पारुल? तो रिस्पेक्ट। हाँ हाँ पूरी कॉलेज में उसकी रिस्पेक्ट थी अच्छा, रिस्पेक्ट के अलावा पैसे भी देते थे पारुल वाले एडिशनल? सर। वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, हाँ क्योंकि केवल रिस्पेक्ट के लिए बहुत कम लोग होते हैं कि पढ़ाते हैं, क्योंकि आप अपना हाँ शेड्यूल भी कंप्लीट हाँ करो, उसके बाद बच्चों को एडिशनली पढ़ाओ, पढ़ाओ भी। हाँ ठीक हाँ। है, रिस्पेक्ट आदमी को मोटिवेट करता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, हम्म पर उसके साथ हम्म मॉनेटरी वैल्यूज भी कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम तो जरूरी है, मिनिमम नीड तो है ही ना हम्म पैसे की। हम्म। हाँ मुझे लगा कि क्या मालूम पावर वाले देते होंगे, हाँ अगर नहीं पहले वो देते थे क्लासेस फिर भी सर करवाते। पढ़ाते थे तो उनका डेडिकेशन मतलब। हाँ पहले वो क्लासेस करवाते थे बाहर, लेकिन फिर कुछ इश्यू हुआ तो वो कॉलेज में ही मतलब कि करवाने लगे, बाहर से कुछ प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा, तो फिर हाँ कुछ बच्चों ने फीस भी भरी थी बाहर, लेकिन कुछ वो इंटरनल इश्यू था कुछ दूसरे सर का। तो इसके बाद कॉलेज में ही हमारे लेक्चर स्टार्ट होने लगे, मतलब कि कॉलेज खत्म हो तब शाम को 5 बजे से 6 बजे से लेकर वो लेक्चर स्टार्ट। मतलब आजकल ये जो कॉलेज वालों की जो एजुकेशन का सिस्टम वो जो डिग्रेड हो रहा है, कि ठीक है बच्चे हम्म। आए ना आए दे दो, तो ये है कि हम्म। अगर कॉलेज में थोड़ा माहौल है, कोई थोड़ा पढ़ा रहा है तो बेनिफिट तो देता है, एटलीस्ट माइंड में एक बैकग्राउंड तो बन जाता है यार कि हमको ये तैयारी करनी है, और एक मोटिव, एक हाँ डायरेक्शन तो मिल ही जाता है आदमी को, हाँ, सफलता हाँ मिले वो तो ना। मिल। हाँ हाँ, जैसे आप दो वो साल भी मिल जाता। हाँ, हाँ
वो भी मिल जाता है सर। और दूसरा जो मेन है वो तो अपने पे ही है। कॉलेज में हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही सीरियस सीरियस होते हैं और कुछ कैंटीन में ही बैठे रहते हैं। हाँ, तो पारुल का कॉलेज मैंने क्या है सुना है कि बेटा। एकदम बढ़िया मस्त लड़के गिटार लेके और हाँ हाँ गर्लफ्रेंड हाँ, वो गर्लफ्रेंड भी बगल होता में है। बैठी है, गिटार बजाते रहते हाँ हैं। हाँ। हाँ, एक्सटर्नल एक्टिविटी भी होती है वहां पे। बहुत सारे इवेंट्स भी होती है वहां पे, लेकिन वो मैंने बताया कि वो अपने ऊपर है, हमें इवेंट्स में जाना है कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है। पारुल का मतलब इससे पहले भी कई लोग मेरे जान पहचान के थे, तो वो बताते हैं कि बढ़िया माहौल रहता है एकदम। वो जो हाँ यूनिवर्सिटी, एक दिल्ली वाली यूनिवर्सिटी नहीं देखते हम लोग, जहाँ पे अलग ही हाँ माहौल चल रहा है, जैसे हाँ मूवी में हाँ हाँ दिखाते हैं अलग ही माहौल चल रहा है, हाँ लड़के लड़कियां साथ घूम रहे हैं, कोई किसी का हाँ। वो चल रहा है। तो इन शॉर्ट वैसा हाँ माहौल है पारुल में। हाँ हाँ हाँ, वैसा पूरा माहौल था। लेकिन वो मैंने बताया ना कि वो अपने पर है कि हमें क्या करना। और हमें क्या करना है, और दूसरा, मैकेनिकल वालों के पास ऑप्शन भी क्या रहता है, अकेले हाँ जाएंगे हाँ, कैंटीन में ऑप्शन बैठ भी के नहीं और रहता। हाँ हाँ, बस फ्रेंड के साथ बैठना पड़ता है वहाँ पे। लड़कों के साथ बैठेंगे और शक्ल देख देख के बोर हो जाता है कि भाई तेरे साथ नहीं बैठूंगा, उससे चलो पढ़ाई कर लूं, तेरी शक्ल देखने से अच्छा है हाँ हाँ सर। रहे जिससे, जहां पे थियरी ऑफ रिलेटिविटी लगे कि उनके साथ घंटों बैठे हैं, पर लग नहीं रहा है कि घंटों बैठे हैं, वैसा वाला माहौल रहता है, तब बैठने का मन करता है। हाँ और फिर बाद में जिंदगी बड़ी हो जाती है, वहां तो जिंदगी छोटी लगती है। फिर हाँ, बाद वहाँ में तो जब कुछ छोटे नहीं लगते होता है, हैं। कुछ नहीं होता तो ऐसा लगता है साला पूरा जीवन खराब कर लिया मैंने कैंटीन के चक्कर में। हाँ सर, वही होता है। खैर कोई नहीं, फिर हम भी थोड़ा तब हाँ, हाँ कंटिन्यू करिए। तब तो क्या, हाँ तब तो क्या था कि कॉलेज 2016 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो उससे पहले तो नॉर्मल ही, जैसे ही बस सिंपली कॉलेज आओ और शाम को घर चले जाओ। तब ऐसा कुछ खास नहीं था। जो प्रिपरेशन थी वो बाद में स्टार्ट। हाँ मतलब कॉलेज का माहौल, चाहे आपको किसी को भी कॉलेज का माहौल जो होता है ना, वो इम्पैक्ट तो करता है। अगर माहौल है तो बच्चे हाँ। क्या होता है कि हम्म। उधर खींचते हैं कि हमको भी करना है, लोग कर रहे हैं, हाँ तो हाँ, ये लोग कर बेनिफिट रहे हैं, है। मुझे भी यही। हाँ, वो होता है। बाकी कॉलेज वाले देख रहे हैं, तो कभी मान लो कोई देख रहा है कॉलेज वालों, तो करना चाहिए भाई। बहुत पैसा कमा रहे हो तो कुछ एडिशनल भी करो। टीचर्स को भी करना हम्म। चाहिए, फायदा मिलता है बच्चों को, जैसे कि एटलीस्ट पारुल के माहौल की वजह से ही आपने 2 साल तैयारी किया, अगर शायद माहौल नहीं रहता तो मे भी आप भी 2 साल और मजे करते, बाद में पास आउट हाँ। होने के बाद तैयारी की सोचते। तो हमारा वो डिस्कशन हो और रहा था कि आप, हाँ बताइए। हमारे जो सर थे, उसने भी मुझे, मतलब मुझे नहीं, सबको मोटिवेट किया था। मतलब कि आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर में आए थे तब उसने, फोर्थ सेमेस्टर, हाँ फोर्थ सेमेस्टर में आए थे, उसका पहला ही क्लास था। और तब उसने पूछा कि गेट एग्जामिनेशन क्या है, किस किस को पता है। मतलब कि सारे स्टूडेंट को पूछा, जिसको पता था उसने बताया उसे। और जिसको नहीं पता था उसने पूरा गाइडेंस दिया कि ये गेट की एग्जाम आती है। कुछ लोग ऐसे थे जिसको नहीं पता था, तो उसने ही गाइडेंस दिया कि ये गेट की एग्जाम आती है। और गेट की नहीं, दूसरी बहुत सारी एग्जाम, जो हम्म। भी एग्जाम आते थे, जैसे आईएएस हुई, इसरो की एग्जाम हुई। तो वो सर सबको मोटिवेट करते। तो मतलब जो लोग टीचिंग में है भाई, देख लो, अगर आप लोग ऑनेस्टली बच्चों को पढ़ाते हैं तो बिल्कुल जो बच्चा सफल होता है आपको याद तो करता ही है, नहीं? जैसे आप अपने सर हाँ को हाँ याद कर रहे हो, हाँ, तो मैंने सर को उसको बता। भी फोन किया था। हाँ। हाँ हाँ, उसको भी फोन किया था, बहुत ही खुश हुए वो। और मतलब कि वो अच्छा खुशी लगा होगा वर्ड से उनको। हाँ हाँ सर, वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि वो खुशी वो सर को कितनी हुई थी वो। 2 लोग 3 लोग दुनिया में ऐसे होते हैं ना, मतलब 4 लोग जोड़ लो अगर जिनकी शादी हो गई है, कि ऐसे होते हैं ना हाँ जो आपके सफलता से खुश होते हैं। एक तो माँ बाप होते हैं, एक टीचर होता है, क्योंकि टीचर को लगता है ना कि मैंने जो दिया है उसका आउटपुट आया है, उसको खुद फील होता है कि ये मेरा आउटपुट है, तो अपना भी फील हम्म होता है। अगर शादी हो गई तो बिल्कुल वाइफ भी है। तो ये तीन हम्म। चार लोग होते हैं। दोस्त भी खुश होते हैं, मगर दोस्त के अंदर कंपटीशन भी आता है, यार इसका हो गया, मेरा मेरा रह गया। हाँ हाँ तो ये थोड़ा ह्यूमन नेचर है, तो वो तो आता ही है। पर हाँ, वो ये तो दो आता है। तीन लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्टीमेट खुशी मिलती है कि मेरा आउटपुट आया है, ऐसा लगता है उनको। तो हम लोग बात कर रहे थे आपके प्रिपरेशन को लेकर ना, कि कैसे आपने टाइम मैनेज किया, हाँ क्या कैसे कैसे पढ़ना है, हाँ तो हाँ वो हमारा बीच में छूट जा रहा है, बीच बीच में कुछ और चीजें चली जा रही हैं। होता है थोड़ा, हाँ एक प्रोफेशनल इंटरव्यू नहीं है हमारा, वो टीवी वाला कि भाई जिधर जा रहे हैं, तो 4 लोग बताने वाले भी नहीं है, लिखा भी नहीं है कि भाई हाँ देखो इसी सीक्वेंस में जाना है। तो भैया हम लोग हाँ भटक जा रहे हैं, अगर आप देख रहे होगे, मान लो बीच बीच में आपको लग रहा होगा कि क्या बातें हो रही थी, कहाँ चले जा रहे हैं, तो ऐसा ही है। तो आप वो बता दीजिए, क्या मालूम कुछ लोगों को इंतजार हो कि यार वो बात तो बीच में छूट गई, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाली। हाँ।
अब प्रिपरेशन में मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने 2 साल तक गेट की प्रिपरेशन की थी, तो मेरे जो गेट के जो नोट्स थे वो मेरे पास थे। और उस टाइम जो गेट की प्रिपरेशन, सबको पता है कॉन्सेप्चुअल रीडिंग चाहिए उसमें, तो जो बिल्कुल रेफरेंस बिल्कुल। बुक की स्टडी होती है, तो मैंने सब रेफरेंस बुक की स्टडी की थी वो गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे। तो जो सब कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, और मेरे पास नोट्स रेडी थी सब, मतलब कॉन्सेप्चुअल लेवल की, जो नोट्स हमें गेट की एग्जाम में हेल्प करे। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि गेट का एग्जाम और जीपीएससी का एग्जाम दोनों का मतलब कुछ डिफरेंट है, कुछ सेम थिंग है। मतलब कि कॉन्सेप्ट सेम रहता है कोई भी चीज का, लेकिन वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे गेट में हमें वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में मतलब कि यूज करना पड़ता है, यहाँ पे हमें थियोरेटिकल फॉर्म में यूज करना पड़ता है। और इसके लिए जो बुक्स थी, जैसे सब लोगों को पता ही होगा कि कौन सी कॉमन बुक्स है, जैसे खुरमी वो कहते हैं, आर के जैन कहते हैं, और मैकेनिकल की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है वो, और गेट के प्रीवियस ईयर की बुक आती है वो, और आईएएस का के प्रीवियस ईयर की बुक आती है वो। अब मेरा क्या था कि मैंने कुछ डिफरेंट किया था, कि मुझे उसमें मेरी जो पैटर्न थी वो कुछ डिफरेंट थी। मैं क्या करता था कि मेरे पास गेट की जो नोट्स थी वो रेडी थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक का मेरा अलग से मैंने एक बुक बनाई है, और उसमें मेरा हम्म पहला चैप्टर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है। हम्म। तो उसमें जो फर्स्ट लॉ के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो सब लिखे हुए होते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर मैंने वो स्टडी कर लिया तो मुझे रेफरेंस बुक फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो खुद ही बनाए थे रेफरेंस बुक का स्टडी बिल्कुल करके। बिल्कुल। अब जैसे खुरमी की बात आती है, मैं खुरमी का एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि हमने खुरमी खोली और थर्मोडायनेमिक का चैप्टर निकाला। तो इसमें फर्स्ट लॉ के कुछ क्वेश्चन हो गए, आई थिंक 10 15 20 जितने भी हो। तो वो मैं पहले स्टडी करता था कि ये आप समझ लो कि अगर 10 क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के, तो वो 10 क्वेश्चन वो कॉन्सेप्चुअली होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें कुछ याद रखना है, कोई वैल्यू है प्रॉपर। तो मैं क्या करता था कि ये 10 क्वेश्चन में से मेरी जो नोट्स है, इसमें से कितने सोल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो वो जो सोल्व हो जाता है उसको मैं साइड में ही कर देता था कि ये क्वेश्चन मुझे दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अच्छा। मेरे पास जो नोट्स है उससे वो क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो ये ठीक क्वेश्चन बात। मुझे दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप समझ लो कि अगर 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे आए जो वो कॉन्सेप्ट से सोल्व नहीं होते हैं, उसमें मुझे ठीक कुछ है। याद रखना है, कोई प्रॉपर हम्म। वैल्यू है, पॉइंट की वैल्यू है, तो मुझे याद रखना है, या फिर वो कॉन्सेप्ट से नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करता था कि ऐसे 2 क्वेश्चन है या फिर उसकी जो वैल्यू है वो मेरे नोट में लिख देता था। ठीक है। अच्छा। तो इससे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो था मतलब टॉपिक, वो क्लियर हो गया। अब मुझे कभी भी खुरमी खोलने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, क्योंकि जो क्वेश्चन हो जाता है वो मुझे पता थे, और जो मेरे से नहीं होता है वो मैंने नोट में नोट डाउन कर लिया। ठीक बिल्कुल। है। तो इसी तरीके से मैंने पूरी की पूरी बुक खुरमी की, जितने भी सब्जेक्ट थे, जितने भी टॉपिक थे, जैसे मैंने पूरी की बुक खुरमी क्लियर थी कि इसके बाद आर के जैन क्लियर की, इसके बाद जो हमारे जीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें भी मैंने देखा कि कौन से क्वेश्चन जो गेट के कॉन्सेप्ट से बन रहे थे उसको मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो मुझे आते थे। और जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो मैंने अपने नोट में नोट डाउन कर लिए, तो मुझे वो भी बुक दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे मैंने बिल्कुल जितनी भी 5 बुक मैंने आपको बताई थी, ऐसे पांचों पांचों बुक का मैंने अपने नोट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने नोट डाउन कर लिए। बिल्कुल। तो ये मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है यहाँ पे। अब मुझे कभी भी कुर्मी या फिर आर के जैन आईएएस खोलने की दोबारा से जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि जो कुछ इम्पोर्टेंट एक चीज मैं ऐड करूँ, आप कुछ कामचोर लोग होंगे कहे ना कि सर आप अपना नोट्स दे दो हमारा भी काम चल जाएगा, उनको मैं बताना चाहूंगा कि हाँ भैया ये इनके नॉलेज के बेसिस पे इन्होंने नोट्स बनाया है, जो इनको आता था वो बुक में नहीं लिखा है, जो नहीं आता था वो लिखा है। तो कुछ लोग हाँ चाहते हाँ हैं कि उनको काम चोरी से काम हो जाए, वो दूसरे का नोट पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं कि हाँ सर उनका नोट दिलवा दो हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। भैया नहीं होगा, हाँ दूसरे सर, का ऐसा नोट्स ही अपना होता है। बनाओ। हाँ, आप कंटिन्यू करें। मुझे भी लोग लोग कहते थे कि अपनी नोट्स दो, तो मैं तो दे देता हूँ, लेकिन मेरी पहली पहली कंडीशन यही मैं बोलता था कि मुझे जो आता है वो मैंने नहीं लिखा है। और ऐसा हाँ जरूरी नहीं है कि मुझे जो आता है वो आपको आता है, और आपको हाँ हो सकता है आपको कुछ आता है वो मुझे नहीं आता है। हाँ तो मेरी बिल्कुल। नोट्स ऐसे ही है कि जो मुझे आता है वो मैंने लिखा ही नहीं है। जैसे हम हाँ सबको न्यूटन का था, न्यूटन के 3 लॉ पता है। ठीक है, कि फर्स्ट लॉ ये है, सेकंड लॉ ये है, तो वो हम कहीं पे नहीं लिखते, क्योंकि हमें वो पहले से ही याद होता है, वो कहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो मेरी नोट्स कुछ इस तरीके की थी कि जो हमें आता है वो उसमें मैंने नहीं लिखा था। और ये मेरी प्रिपरेशन हो गई। अब क्या था कि जितने भी सब्जेक्ट थे मैकेनिकल के 12 15, तो उसकी सारी मेरे पास ऐसे नोट्स कंप्लीट हो चुकी थी।
जिसमें सारी बुक था और वो सब मतलब कि डेटा आ चुका था। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे जो नहीं बन रहे कॉन्सेप्ट से, वो मैंने लिख लिए, ताकि दूसरी बार जब हम रिवीजन करें तब हमें याद हो। तो ये एक प्रिपरेशन हो चुकी है सर। अब बात करते हैं रिवीजन की। अब रिवीजन में क्या है कि अगर देखें तो सब लोग का जो पावर होता है मतलब कि गेन करने का, वो अलग डिफरेंट होता है। कि बिल्कुल। कोई एक बार पढ़ता है उसको एक दिन याद रहता है, 2 दिन याद रहता है, 3 दिन याद रहता है। तो ऐसा पहले तो अपना जो माइंड है उसकी पैटर्न मतलब कि पहले समझनी पड़ती है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे कितने दिन तक याद रहता है। हम्म। तो इसके लिए क्या था, जब मैं कॉलेज में प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने कुछ एक वीडियोस देखी थी। तो उसमें उसने माइंड की जो पैटर्न थी वो समझाई थी कि अच्छा। आपका जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन आप कैसे करें। मतलब कि जो बिल्कुल। नॉर्मली नॉर्मली जनरल जो स्टडीज करते हैं इसके ऊपर से एक डेटा आया था कि हमारा माइंड की पैटर्न कैसे होती है। मतलब कि वो सभी पे लागू नहीं पड़ता है, लेकिन मोस्ट हाँ। ऑफ यही उसने ऑब्जर्वेशन किया था अब कि होता है। आप एक एक दिन पढ़ो, दूसरे दिन पढ़ो, इसके बाद 4 दिन बाद, इसके बाद 8 दिन बाद, इसके बाद 15 दिन बाद, और उसके बाद 1 महीने के बाद। हम्म। तो एक एक महीने में 6 रिवीजन। तो मैंने ये ठीक। पैटर्न पहले 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 मुझे लगा कि ये क्या सही है कि नहीं है। तो पहले मैंने ये पैटर्न अपने पे यूज की कि कोई भी चीज फॉर एग्जांपल, आप मैंने एग्जांपल दिया थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ आप ले लो टॉपिक। तो मैं आज पढ़ूंगा, इसके बाद 1 दिन बाद मतलब कि कल पढ़ूंगा, इसके बाद 2 दिन बाद, इसके बाद 4 दिन बाद, इसके बाद 8 दिन बाद, इसके बाद 15 दिन बाद, और इसके बाद 1 महीने के बाद। तो मैंने 1-2 मंथ के लिए ये ट्राई किया और मुझे लगा कि हाँ ये सही काम है कर और रहा मेरे है। पे काम भी कर रहा है। हाँ काम कर रहा है। कर रहा है। हाँ मतलब कि ये मैं कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो हम सबको पता है कि मैंने आपको बताया कि न्यूटन का लॉ है, तो हमें कभी भी रिवाइज नहीं करना पड़ता, वो तो पूरे लाइफ हमें याद रहेगा। लेकिन जो मतलब जो याद फैक्चुअल करने डेटा वाली है, चीजें हैं वो, हाँ। हाँ हाँ, वो जो फैक्चुअल डेटा मैंने आपको बताया कि मैंने अपने नोट्स में लिखे थे कि ये चीज मुझे याद ही रखनी है, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। या फिर ये कॉन्सेप्ट से नहीं बढ़ रहा है, इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट मुझे अगर याद नहीं रहा तो वो जितने भी ऐसी चीजें थी उसमें मैंने ये हाँ, पैटर्न लाइक अपनाया। कोई फॉर्मूला हो जिसका एंड आपको याद हाँ रखना हो, कोई फॉर्मूला, हाँ कांस्टेंट की वैल्यू हो, तो हाँ वो कांस्टेंट भूलता हो, है। हाँ, तो हाँ वो भूल याद जाता है। करने का ये तरीका है। हाँ हाँ। तो मैंने ये पैटर्न अप्लाई की थी कि पूरा का पूरा शेड्यूल बना लिया था, जो टॉपिक है उसका भी शेड्यूल बना लिया था, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। और ऐसे पूरे 1 महीने का मैं पूरा प्लान बनाता था कि 1 महीने बिल्कुल। में सारी की सारी चीजें 6 बार रिवीजन होनी चाहिए। ठीक बात। तो रिवीजन इस तरीके से, तो जब आप पढ़ते थे उसी हाँ टाइम ये रिवीजन का भी काम करते थे, तो रिवीजन नोट से ही करते थे ना आप? हाँ हाँ हाँ, रिवीजन में नोट सही करता था। मतलब नोट्स बनाना एक कंपलसरी, या फिर आप कह सकते हो कि की पॉइंट है आपके प्रिपरेशन हाँ का। हाँ हाँ, सर, आ हाँ गया। हाँ हाँ तो सर। तो मतलब इन शॉर्ट, नोट्स बनाना तो कंपलसरी है। हो सकता है 100 में 1 2 4 5 10 लोगों का सिलेक्शन बिना नोट्स बनाए हो भी जाए। ऐसा कोई हाँ रूल नहीं है कि जो नोट्स बना के पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, पर इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सिलेक्शन की, कि हाँ अगर आप नोट्स बना रहे हो, क्योंकि आपका जल्दी हाँ रिवीजन हो सर। जाता है, आपके पास डेटा होता है हाँ जरूरी वाला। तो नोट्स हाँ, बनाना जरूरी जरूरी डेटा है। होता बहुत है। हाँ सारे लोग जरूरी। इतने बड़े कामचोर होते हैं कि वो बस ऐसे पढ़ते रहते हैं, 5 घंटे 4 घंटे बुक लेके बैठे रहेंगे, उनके हाथ में पेन भी नहीं रहे, हाथ में तो छोड़िए आसपास भी पेन नहीं रहती है, कुछ लिखना पड़े ढूंढते हाँ हैं पेन है कि नहीं मेरे पास, पता चला बैग में भी पेन नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि मैं ऐसे पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा। तो पढ़ने की हाँ हैबिट भी आपको बदलनी चाहिए। लिखना है, हाँ एक्टिव होकर पढ़ना। और एक बात और होती है ना, आपने नोटिस किया हो तो, कि जब हम लिखते हैं ना तो हमारा माइंड ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू कंटिन्यूअस स्टडी। क्योंकि हम कंटिन्यूस हाँ पढ़ते रहे तो आलस आने लगता है, नींद आने लगती है। हाँ जैसे हम कुछ लिखते हैं हाँ तो माइंड एक्टिवेट हो जाता है तुरंत, क्योंकि उस समय आदमी माइंड को दो दो कमांड देनी होती है, एक तो दिमाग में जो चल रहा है वो, और दूसरी बुक पे वही चीज लिख रहा हूं ना जो दिमाग में चल रहा है वही। हम्म तो हम्म हम्म लिखने की हैबिट तो डालना ही है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। हाँ हाँ सर, लिखना तो है। मैं भी लिख के ही रिवीजन करता था, कुछ जो डेटा कुछ फॉर्मूला है वो पूरा लिख के ही करता था रिवीजन के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई अगर एडिशनल एडवाइस आप देना चाहते हैं, कि भाई अगर जिनको जीपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये देख लो एक पेशेंट इनका, ये 2018 से तैयारी कर रहे हैं ना आप, 2000 गेट की तैयारी की अगर हम बात करें, हाँ 2018-19 से आपने स्टार्ट किया था, वो भी 2022 हम्म चल रहा है और इनको ज्वाइनिंग मिली है, हम्म मतलब 4 हम्म। साल हो गए। तो थोड़ा हाँ सर। पेशेंस भी रखना है लोगों को। अभी परेशान हो गए हाँ हैं लोग कि सर जीपीएससी का एडवर्टीजमेंट नहीं आया, एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट भी आएगा, वैकेंसी एग्जाम भी होगा, पर आपको एश्योर करना है कि क्या आप उस एग्जाम में सिलेक्शन ले लोगे, फिर या अगली वैकेंसी का इंतजार करना है।
तो पढ़ते हाँ रहना। तब तब हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ था 2019 में, जब मैंने आपको बताया था कि अप्रैल मई में वो जो एडवर्टाइजमेंट थी एमबीआई की, वो एएमबीआई की, लेकिन उस टाइम पे नहीं आई थी वो, कुछ 3-4 महीने डिले हुई थी कुछ रीजन की वजह से। लेकिन जब आई तब 25 में से 93 हो गई, और जो एमबीआई की 50 थी इसमें से 57 हो चुकी थी। हाँ तो हाँ। वो 2-3 महीने ऐसा लगा कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन प्रिपरेशन कंटिन्यू ही रखा था कि कुछ तो होगा, एग्जाम तो आएगा ही, भले लेट हो लेकिन आने तो वाला ही है। आने वाला है तो जबकि वहां अपने पे को हाँ तैयारी पूरा होप है। ही रखना धनुष पड़ता है। धनुष गदा, अगर धनुष गदा से काम नहीं चलो बम बना के रखना है कि हाँ फोड़ ही देना है भाई, चाहे पेपर उड़ हाँ जाए चाहे खुद उड़ जाए, मगर उड़ना तो है। हाँ हाँ। और कोरोना टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि उसमें जो एग्जाम की डेट थी वो वहां से डिले हो चुका था, और पता ही नहीं था कि अब नेक्स्ट एग्जाम कब होगा। 2 बार तो डेट भी कैंसिल हुई थी, तो तभी वो डिमोटिवेट होता है कि कब आएगा कब आएगा। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि एग्जाम अगर ऐसा हुआ ना, तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है ना वो पूरा बिगड़ खराब हो जाता है। जाता है। हाँ। हाँ पूरा का पूरा खराब हो जाता है। अब उसमें पता नहीं चलता कि किस तरीके से अब मैं प्रिपरेशन करूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम ऐसा है कि 1 महीने के बाद आने वाला है, तो मेरी जो प्रिपरेशन होगी अभी उसी तरीके की होगी कि पूरा का पूरा एक एग्जाम, सॉरी 1 महीने में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर 1 महीने के बाद एग्जाम नहीं आया तो इसके बाद प्रॉब्लम होता है कि अब तो आगे आप क्या करें, कैसे प्रिपेयर। तो हाँ जब एग्जाम पोस्टपोन होता था तो ये जो बीच में जैसे आज एग्जाम मान लीजिए पोस्टपोन हुआ, आज डेट आई भाई अब एग्जाम ये है, एडवर्टीजमेंट ये अब 2 महीना बाद आएगा या अभी नहीं आएगा, तो क्या बीच में 2-3 जो गैप होता है कि हम चलो यार अब एग्जाम तो डिले होगा तो 2-4 दिन मौज करते हैं, एक आध हफ्ता मौज करते हैं, ऐसा कुछ मन में आता था, करते थे, या फिर पढ़ाई ही करते थे कि नहीं चलो यार अभी भले एग्जाम लेट मगर पढ़ लेते हैं? नहीं सर, ऐसा आता था, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसी टाइम में भी वही करता था, 2-3 दिन घूम लिए कहीं पे फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, ताकि थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाए। और इसके बाद फिर से अपना जो शेड्यूल है वो मैं बना लेता था कि चलो फिर से 1 महीने का शेड्यूल बना लेते थे। शेड्यूल बना के पढ़ना है, ये भी एक जरूरी हाँ पहलू है भाई, शेड्यूल और टाइम टेबल कुछ तो होना चाहिए आपके पास पढ़ाई का। हाँ हाँ, नहीं अभी जैसे कि मान ले आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद बाकी सारी हाँ चीजें हो गई, तो ज्वाइनिंग के लिए रिजल्ट आने के बाद, हाँ। रिजल्ट आने के बाद का जो प्रोसेस है वो बताइए, पूरा रिजल्ट आने के बाद से लेके ज्वाइनिंग तक का, कि क्या क्या चीजें रिजल्ट होती है? आने के हाँ रिजल्ट आने के बाद हमारा डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कहाँ पे जहाँ पे होता है? हमें गांधीनगर? गांधीनगर में। ओके। हाँ, जो कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट की ऑफिस है, सीओटी, वहाँ पे अच्छा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पे सारे जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल वहाँ पे चेक करते हैं, और उसकी ओके। जो कॉपी है वो ले लेते हैं। अच्छा। इसके बाद वो कुछ फॉर्म देते हैं, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म हुआ, और दूसरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का फॉर्म है वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता है। ओके। इसके बाद हमारा जो कास्ट वेरिफिकेशन है वो होता है। अच्छा। और इसका भी अलग से प्रोसेस हुआ था, मतलब हमारे अच्छा। कास्ट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट थे ओरिजिनल, और उसकी जेरोक्स वहाँ पे हम लेके गए थे, तो अच्छा। वो सब उसने चेक किया। और इसके बाद वो तो प्रोसेस चल रहा था। इसके बाद एमबीआई में हमारा मेडिकल हुआ था, जीपीएससी अच्छा। में भी हुआ था एक बार, अच्छा। लेकिन हाँ। ये डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ था मेडिकल। और वो सब भी प्रोसेस पैरेलल चल रही थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और बस बाद में ये 8 महीने हो चुके। 8 महीने के बाद सारी प्रोसेस जब कंप्लीट हुई तब गवर्नमेंट ने हमें ज्वाइनिंग दे दी। तो ज्वाइनिंग कहाँ पे बुला के दिया गया था? अभी तो ज्वाइनिंग सबको एक साथ बुला के दिया गया था लेटर, ऐसा कुछ? नहीं सर, ज्वाइनिंग में क्या था, यहाँ हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये जो रोजगार दिन था उसका सेलिब्रेशन हुआ था पूरे अच्छा। गुजरात में। अच्छा। तो पूरे गुजरात में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा प्रोग्राम किया गया था, जिसमें जितने भी जो स्टूडेंट है उसको कहीं पे जॉब मिली है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, मतलब कि हम्म। जिसका रिजल्ट आ चुका है, वेरिफिकेशन हम्म। हो चुका है, उन सबको हम्म। अपॉइंटमेंट लेटर देने का प्रोग्राम किया था गवर्नमेंट ने। तो अच्छा। अ, मुझको अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट जो मेरा था जूनागढ़, वहीं से ही मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। तो उसके लिए क्या घर पे लेटर भेजते हैं, फोन करते हैं, मेल करते हैं, कैसे बताते हैं कि भाई इस दिन आना है आपको लेटर लेने, या पेपर हाँ में मुझे निकाल देते हैं? फोन नहीं, मुझे फोन आया था, जो रोजगार ऑफिस होती है डिस्ट्रिक्ट की हाँ वहां से। और हाँ। मुझे आरटीओ में से भी, यहाँ हमारे जो जूनागढ़ का आरटीओ है वहां से भी फोन आ गया था कि अच्छा। आपको ये तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए, ये मतलब कि ये प्लेस है वहां पे आपको जाना। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट हो गया, फिर वो कितना दिन का टाइम देते हैं कि अपॉइंट ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिए, तो फिर कितना दिन का टाइम देते हैं, और ये कैसे पता चलता है कि मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ, कुछ चॉइस देते हैं क्या कि आप कहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं?
नहीं सर, ऐसा चॉइस नहीं देते हैं, वो पूरा लिस्ट ही आ जाता है कि अपना नाम है, इसके बाजू में जो डिस्ट्रिक्ट लिखा है हमें वहाँ पे डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर अच्छा, सकते बाय डिफॉल्ट वो वहीं से बना बना के भेज दिया जाता है। हैं। हाँ हाँ हाँ, डिफॉल्ट वहीं से ही आता है। तो आपको टाइम दिखा रहा था कि इतने टाइम के बीच में आपको जाके वहां पे रिपोर्ट करना है, ऐसा कुछ, जहां हाँ भी सर, ज्वाइनिंग। इसमें लिखा हुआ होता है कि आपको जब से ये लेटर मिले उसके 7 दिन के अंदर आपकी अच्छा जहाँ पे पोस्टिंग हुई है वहाँ पे आपको जाके ज्वाइनिंग करनी अच्छा, तो ठीक है, 7 दिन के अंदर हम वहां पे चले गए तो वहां पे क्या प्रोसेस होता है, जहाँ पे ज्वाइन करने के लिए गए वहां है। पे क्या प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग का? वहां पे जैसे हम जाते हैं आरटीओ में, तो हमें हम्म एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है हम्म, कि मेरा नाम ये है, और वो जीपीएससी का जो एग्जाम क्रमांक था वो, तो हाँ, वो नंबर है जीपीएससी का एग्जाम नंबर, और वहाँ पे वो मतलब कि हमें फॉर्मेट देते हैं कि आपको ऐसा लिखना है कि अच्छा, ये एग्जाम में मेरा ये इसमें पोस्टिंग हुई है, तो हाँ, और मैं आज से यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। वो अच्छा, एप्लीकेशन हमें देनी है। इसके हम्म, बाद हमने जो हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर हमें जो मिला है वो वो हमें लेके देना जा, है। और अच्छा, हाँ, और इसके बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट बेसिक है जैसे पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, और ये वो देना, सब जितने भी डॉक्यूमेंट है, हाँ, वो वहाँ पे सबमिट कर लेंगे वो, और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाती है। अच्छा, तो ज्वाइनिंग कौन करवाता है, आरटीओ करवाता है, आरटीओ कौन करवाया था आपका? नहीं सर, वहाँ पे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं जो हम्म, ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहे थे अच्छा, वो वही वो करवाते हैं, हमें गाइड करते हैं। हाँ, वो हमें गाइड करके जो डॉक्यूमेंट है वो क्लार्क को सबमिट कर देते हैं, और अच्छा, क्लार्क वो होते हैं वो आगे की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं सर। कंप्लीट करते हैं। तो ज्वाइनिंग टाइम पे आप लोगों को कुछ वो वर्दी वर्दी कब देते हैं आपकी, कि ये आपका बेसिक कुछ चाहिए होता है, जो ड्रेस कोड होता है बेसिकली, वो सब चीजें कब मिलती हैं आप लोगों को? वो तो सब कभी भी करवा सकते हैं, ज्वाइनिंग से पहले भी कर सकते हैं और अच्छा, ज्वाइनिंग के बाद भी कर सकते हैं। हाँ। तो क्या किट देते हैं आप लोगों को पूरी एक, क्या नहीं देते सर, हैं? हाँ, नहीं, वो तो हमें जो ड्रेस होता है वो खरीदना पड़ता है, और उसके अच्छा, बाद जो उसका, हाँ हाँ, पैसा देना पड़ता है उसका, हाँ, हाँ हाँ, मतलब तो आगे कुछ हो तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे जो फ्रेंड थे उसने यही सजेस्ट किया था कि अभी आप परचेस कर लो, और बाद में अगर कुछ हो तो देख लेते हैं कि क्या देते हैं कि नहीं, लेकिन अभी आप एक परचेस कर लो, कभी भी ऐसा इमरजेंसी में अगर पहनने की हुई तो आप पहन सकते हो इसलिए। अच्छा, तो वो कहाँ से परचेज किया आपने, बाहर से कि एकदम, मतलब सिविल मार्केट से, या फिर वो नहीं सर, आरटीओ वो से, स्टोर होता है। उनका नहीं, आरटीओ वो का? एक स्टोर होता है, नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट का, वहाँ पे अच्छा, पुलिस के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं पुलिस के रिलेटेड, या कोई भी जॉब हुई तो वो आर्टिकल वहाँ पे मिलते हैं, तो वहीं से आप अच्छा, परचेस कर सकते अच्छा, अच्छा, तो सारी चीजें वहां से परचेज करते हैं, तो जैसे मैं ये पूछने का पर्पज ये था कि एक चीज तो बीच में निकल गई कि आप लोगों की ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं हुई, काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ट्रेनिंग होती है क्या, तो ट्रेनिंग तो हुई नहीं, डायरेक्टली ज्वाइनिंग हो गया। इससे पहले वाला जो आपका बैच था उनका भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा दिया था, अचानक से ऑर्डर आया हैं। था और उनकी भी ज्वाइनिंग हो गई हम्म, थी। उससे पहले वाले बैच ने बोला था कि उनका कुछ दिन के लिए उनको शायद रखा था, ये जो पुलिस एकेडमी है ना आपका गांधीनगर या कहाँ पे, हम्म, हम्म, हाँ, कुछ एक आध वीक के लिए उनको शायद वहां पे रखा था। अब ये हम्म, लास्ट दो बैच को नहीं रखा है, हम्म, तो ये रैंडम होता है, मुझे लगता है कि कभी जरूरत रहती है तो रख लेते हैं, या फिर बीच में हो सकता है कि आप हाँ लोगों को बाद में भेजें ट्रेनिंग के लिए कि चलो हाँ अब ज्वाइनिंग हो गया। हाँ हाँ, ऐसा होता है, वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, और बाद में भेज अभी देते हैं। ट्रेनिंग की मतलब कि जो आरटीओ में जो प्रोसेस चल रही है अभी, मतलब कि जो प्रोसीजर है सब काम की, मतलब कि वो हमें ऑब्जर्व करनी है, देखना है कि किस तरीके से सारा जो टेस्ट है वो ले रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट की जो प्रोसीजर है वो कोई मतलब कि कोई इंस्पेक्टर कर रहे हैं, तो अभी ऑब्जर्व करना होता है कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है, इसके बाद हो सकता है ट्रेनिंग में बुलाए आगे कहीं। ओके, अभी मतलब इन शॉर्ट कोई स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं दिया गया है कि आपको ये करना है, साथ में किसी के लगाया गया होगा कि ठीक है आप हाँ इनके हाँ साथ हाँ रहिए और देखिए हाँ कि क्या चल रहा है, प्रोसेस क्या चल रहा है। हाँ बीच में कुछ डाउट हाँ हुआ सर, तो आप पूछ लीजिए, कुछ उनको हाँ, बताना हो डाउट तो हो तो बता दें। पूछ सकते हैं, हाँ हाँ, कुछ ऐसे मतलब कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें शेयर करते हैं कि ये काम इस तरीके से होता है, इसमें ये ध्यान रखना है, वो सब। हाँ, ठीक, तो मतलब इन शॉर्ट हमने आज पूरा एक पैकेज डिस्कस कर लिया है कि पढ़ाई कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे लेना है, और ज्वाइनिंग कैसे करना है। मेडिकल वेडिकल का तो हमने कई बार डिस्कशन किया है, तो जो डिपार्टमेंटल हाँ, मेडिकल होता है वो जीपीएससी जैसे ही होता है, थोड़ा अलग होता है? नहीं सर, वो क्या होता है, जो जो अस्पताल है उस पे ऊपर डिपेंड करता है, जो अच्छा, डिस्ट्रिक्ट का अस्पताल में आपका नंबर आया है, हाँ, क्योंकि सभी हॉस्पिटल अस्पताल के रूल्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, कुछ अस्पताल में कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। अच्छा, तो मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि जीपीएससी में था
उसमें जो टेस्ट किए वो आ जाएंगे, मतलब हो सकता है इसमें जो कुछ ना हो, मतलब अच्छा। कुछ ना, हाँ कुछ ना हो, वो अस्पताल के रूल्स के जो है वो उसके पास फैसिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक बात। तो मतलब इन शॉर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, एक दोबारा से बेसिक मेडिकल होगा जो जीपीएससी में हुआ था वैसा ही होगा, अराउंड अराउंड हम मान हाँ लेते हैं। हम्म, फिर उसके हम्म, बाद आपको ज्वाइनिंग बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी, आपको ऑप्शन चूज करने का वो नहीं मिलेगा कि भाई मुझे यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दो वहां पे। पर जितने बच्चों से मेरी बात हुई है सबका उनके होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही ज्वाइनिंग हुई है, कुछ लोगों की होम डिस्ट्रिक्ट में हाँ भी हुई है, जो उनका होम हाँ हाँ डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे ज्वाइनिंग हो गई है। तो हाँ सर। ये रैंडम होगा या फिर किस्मत होगी कि भाई ठीक है किसको हम्म, कहाँ मिल गया। वो देखते होंगे शायद कि हाँ आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसके आसपास ज्वाइनिंग आपको दे हाँ दें। हाँ, जो ठीक बात। नेबर डिस्ट्रिक्ट है उसमें ही सबके मतलब कि ज्यादातर पोस्टिंग हुई। ज्यादातर की पोस्टिंग उसमें ही हुई है। तो अभी आप कितने दिन से जा रहे हो जॉब पे, कितना दिन हो गया ज्वाइन किए हुए आपको? अभी 26 को अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला था और 27 को मैंने ज्वाइनिंग की। तो 27 तो हो गए आपको, मतलब एक वीक के आसपास हो गए जाते हाँ हुए। हाँ हाँ, बढ़िया, एक वीक मजा के आ रहा आसपास। है। हाँ सर अभी तो बहुत नया नया है, तभी मतलब जोश भी कि होगा ना कि सीखने का कि क्या हाँ होता है क्या हाँ करना है। सीखने का। हाँ, और दूसरा क्या था कि ये अ, मैंने बताया जनवरी से लेके इतने 8 महीने तक ऐसे मतलब कि घर पे ही बैठे थे। हाँ। तो कुछ और कुछ काम नहीं था, मतलब कि तो अभी तो घर में रह के बोर हो गए थे, और अभी सीखने का मौका मिला है 8 महीने के बाद, तो मतलब कि होता है कि चलो कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया मिलेगा। शुरू में ऐसा होता है ना कि ऐसा महसूस होता है कि सारा काम मुझे दे दो मैं करूंगा, बाद में लगता है कि हाँ सारा काम मैं ही करूं हाँ और डिपार्टमेंट में कोई नहीं हाँ है, सारा काम मुझे ही हाँ देते हो। ये होता है ह्यूमन नेचर। तो नियर अबाउट सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, बस आपका एक पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया है। हालांकि इंटरव्यू का कई लोगों से मैंने डिस्कशन किया है, पर आपका भी कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस हो आपके इंटरव्यू का कि कुछ हम्म, अलग सा क्वेश्चन पूछ लिया था, या फिर कैसा हुआ था आपका इंटरव्यू, कितने टाइम का हुआ था, तो थोड़ा इंटरव्यू का अगर एक्सपीरियंस आप शेयर करें तो दूसरे लोगों को भी आइडिया लगेगा कि भाई इंटरव्यू में क्या होता है जीपीएससी के। अब इंटरव्यू में पहले प्रिपरेशन की बात की हम करें, तो जितने भी वीडियोस आपके थे यूट्यूब पे, जो इंटरव्यू कॉन्सेप्ट की सीरीज आपने बनाई थी, वो मैंने देखे थे। और अच्छा। इसके अलावा दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट जैसे मुझे स्ट्राइक हुआ सडनली दिमाग में कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे जानना है इसके बारे में, तो ऐसे मैं एक नोट्स लिख लेता था कि इतने कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे जानना है, इसमें कुछ डिटेल में मुझे स्टडी करना है, तो वो मैं अलग से लिख लेता था और इसके वीडियोस देखता था। और इसके अलावा इंटरव्यू का गाइडेंस आप भी दे रहे थे, और दूसरे एक इंस्पेक्टर है जिसका आपने इंटरव्यू भी लिया था, प्रशांत मांगोकिया साहब थे वो, जो जिस आपने इंटरव्यू भी लिया था ये। हाँ। हाँ, तो वो जो साहब है, तो उसने भी मुझे गाइडेंस दिया था इंटरव्यू अच्छा। के बारे में कि किस तरीके से, मतलब कि क्या परफॉर्मेंस कैसा रखना और वो सब। तो इंटरव्यू का गाइडेंस तो मुझे मिल गया था किस तरीके से वहां पे जाके रिप्रेजेंट करना है। अब इंटरव्यू की बात करें तो जनरली तो मुझे यही पूछा गया था कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और अभी आप क्या करते हो, ठीक है। वहीं से ही मेरा इंटरव्यू वहीं से ही स्टार्ट हुआ था, पहला क्वेश्चन जोमेटो यही वाला था। बताया था आपने, वहां पे छुपा लिया था। हाँ मैंने सर बता दिया था, बता दिया जितना था। भी मेरा, हाँ जितना सब था वो मैंने वहां पे बता ही दिया था, अच्छा। क्योंकि मैं, हाँ, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए, मतलब हाँ। कि ऐसा लोगों को भी नया लगता है। हाँ। तो मुझे हाँ मैंने इसके बारे में बताया था। तो उसके बाद मुझे उसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि जोमेटो में हम डिलीवरी करते हैं, तो हम जो व्हीकल यूज करते हैं, मतलब कि आप किस में करते थे, तो मैंने बताया कि बाइक में करता था। तो इसके बाद वो बोलते हैं बाइक तो है, अगर आप गुड्स मतलब कि वो फूड है वो गुड्स ही होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट में आता है कि नॉन ट्रांसपोर्ट में आता है। मैंने बताया ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो इसके बाद वहीं पे कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जो नंबर प्लेट होती है वो कैसे कलर की होती है, और मतलब थोड़ा इंटरव्यू वहीं पे चला। इसके बाद मुझे वो अभी क्या कर रहे हो, तो इसमें भी मैंने बताया था ये चेक इंडिया के बारे में। तो वो लोग भी इसमें भी बहुत खुश हुए थे कि इस तरीके के भी, मतलब कि आप कैंडिडेट हैं। प्रिपरेशन के साथ, हाँ कैंडिडेट जो प्रिपरेशन के साथ ये भी कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन मुझे पूछे थे। और इसके बाद जो जनरल क्वेश्चन जैसे आरटीओ के एक्ट एंड रूल्स के हो गए, वो सब पूछा था। जैसे वो पीयूसी का था, पीयूसी क्या है, उसकी वैलिडिटी कितनी है। इसके बाद ARAI का मुझे फुल फॉर्म पूछा था। इसके बाद व्हीकल में जो ओबीडी आता है, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस, उसके बारे में पूछा था।
OBD1, OBD2 और बेसिक मतलब कि जो आरटीओ के रूल्स के हिसाब से है, पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करें ये सब, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके रिगार्डिंग पूछा था, मतलब कि इसमें आप क्या चेंजेस ला सकते हो। और इसके बाद मैकेनिकल का भी बेसिक मैंने ये बताया था, वो चेक इंडिया वाला, तो इसमें से मुझे बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। और दूसरा मुझे भी बोला था कि आप कुछ कॉन्सेप्ट बताइए हमें, तो न्यूटन के थर्ड लॉ का मैंने उसको बेस्ट एग्जांपल दिया था वहां पे। कौन सा एग्जाम्पल दिया था आपने? वो सर एक था, मुझे क्वेश्चन भी आया था जब मैं सोल्व कर रहा था, कि जब कोई इंसेक्ट है अगर वो दीवार पे चढ़ रहा है तो वो नीचे गिरता है दीवार, तब उसको कुछ होता क्यों नहीं है, मतलब कि जैसे भी कोई इंसेक्ट है अगर ऊपर चढ़ रहा है और वो सडनली अगर नीचे गिर जाए हाँ, तो तो वो कुछ नहीं डायरेक्ट होता। गिरने के बाद चलने, हाँ चलने क्यों लगता है वो, चींटी को भी क्योंकि पटक दें आसमान से तो हाँ हाँ, क्योंकि हमारे लिए इतना डिस्टेंस कम होता है लेकिन उसके लिए तो इतना डिस्टेंस बड़ा होगा ना। बड़ा होगा। जैसे हम एक मंजिल की इमारत पे खड़े हैं तो उतना डिस्टेंस होगा उसके लिए, और हम वहां से गिरते हैं तो हमारे तो पूरे हाथ पग ही मतलब कि काम चलने का खत्म। लायक नहीं रहते। हाँ, हाँ चलने के ना चाहे डायरेक्ट भगवान से मिलन हो जाएगा। लो हाँ प्रभु हाँ आपके यहाँ आ गए हम। हाँ, तो तो वो मैंने एग्जांपल दिया था उसका। अच्छा, हाँ। तो मतलब इन शॉर्ट आपका इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ था। हाँ इंटरव्यू, हाँ हुआ था, कितने मतलब कि मार्क्स जितने आए भी थे इंटरव्यू क्वेश्चन में? मेरे 17 मार्क्स का है 25 में से। 17 मार्क्स तो अच्छे हैं इंटरव्यू में। हाँ मुझे लग मतलब रहा है कि वो, इंटरव्यू मुझे हाँ, क्या, मुझे लग रहा है कि वो आपका जो जोमेटो का वो काफी पॉजिटिव रहा और वो चेक हाँ इंडिया का भी पॉजिटिव रहा, कि उनको लगा कि हाँ बच्चा मेहनत करके आया है। हाँ और ये हाँ क्या होता है कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस बताते हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब भी दे देते हो ठीक ना, तो बहुत अच्छा हाँ इम्पैक्ट जाता है। हाँ सर वो है, मतलब कि कुछ जितने भी मतलब हम ऐसे कोई टेंशन नहीं रहता माइंड में, जैसे जो था वो मैंने क्लियर क्लियर बता दिया कि यही था। और मतलब कि जितने भी क्वेश्चन मुझे पूछे इंटरव्यू में मतलब कि मोस्टली तो आ चुके थे, और मैकेनिकल का भी मैंने आपको बता दिया जो था वो। तो चलिए, अब हम हमारा इंटरव्यू अब एंड हो चुका है, हमें लग रहा है कि हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है इनसे पूछने का, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ इनके जैसी है, स्ट्रगल आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही है, तो इनसे आप पर्सनली डिस्कशन भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे होंगे, ठीक है? टेलीग्राम पे है ना? हाँ हाँ टेलीग्राम पे हैं, ये मैसेज कर, इंस्टाग्राम पे भी होंगे, फेसबुक पे भी होंगे, आप कहीं भी मैसेज कर सकते हो। पर मुझसे नंबर मत मांगना भाई, मैं नंबर नहीं देता किसी का पर्सनल। लोग मुझे कहते हैं कि सर उनका नंबर दे दीजिए। क्या है कि मैं नंबर दे दूं फिर बहुत सारे लोग कॉल करने लगे तो उनका डिस्टरबेंस होता है टाइम का। इनसे नंबर मांगिए, ये देते हैं खुशी से लीजिए, पर मेरे लिए थोड़ा सा कंस्ट्रेन होता है, मैं ना भी नहीं बोल पाता हूँ। जैसे मैं कोई इंटरव्यू लेता हूँ ना, वो लोग नंबर मांगते हैं, सर मोबाइल नंबर दे दीजिए, ना बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इनसे कांटेक्ट कैसे करना है मैंने बता दिया। टेलीग्राम पे इनको मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। जैसे भी डिस्कशन चाहिए आप इनसे करिए, बिल्कुल हेल्प करेंगे। और कोई भी आदमी हेल्प करके तो खुशी मिलती है, किसी को क्या ही दुख होगा, नहीं? और नोट्स भी मांगेंगे कुछ लोग आपसे कि सर आपका नोट दे दीजिए, हमारा भी सिलेक्शन होगा आपके नोट से। हम्म, खैर चलिए, धन्यवाद आप आए, इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए। हम तरफ से, पूरे मनु एकेडमी की तरफ से और पर्सनली मेरे तरफ से आपको जिंदगी के लिए बेस्ट विशेष हैं। अच्छा करिए, सेवा करिए लोगों का। पैसे तो, सैलरी तो गवर्नमेंट देगी, मगर दुआ लोग देते हैं। और आदमी तब हाँ तक जिंदा रहता है ना जब तक उसको याद करने वाले लोग जिंदा हैं, कि भाई एक थे। तो उम्मीद है आप लोग वेलफेयर में काम करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक। ओके सर, थैंक यू सर।